हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। नाम एनालाइजिंग दिस स्टॉक अपोलो टायर्स। जैसा कि मैंने 12 अगस्त के दिन हमारे चैनल पे वीडियो बनाया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया देखो, इसमें बाई करके मत फंसना, नहीं तो आपको निकलने का मौका नहीं देगा। तो आई होप आपने मेरी बात को समझा होगा और आपने इसमें कोई बाई पोजीशन तो एटलीस्ट नहीं बनाया होगा उस समय के बाद में। और स्टॉक नीचे साइड में अपने 350 360 के लेवल तक ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है। बट मैं अभी यहाँ पे एक वीडियो बना के आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, तो आप पूरे वीडियो को देखो। और 12 अगस्त वाले वीडियो को तो स्पेशली देखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चल रहा है और 12 अगस्त को ही बता दिया था कि करीब 10 साढ़े 9 10 के आसपास जब भी, तो यहाँ पे 10:30 बजे बना 20 में मैंने बताया था कि कभी भी स्टॉक जब यहाँ से रिवर्स करेगा तो 20 EMA से गिरेगा, देन 50 EMA से गिरेगा, देन 100 EMA से गिरेगा, देन 200 EMA को टेस्ट करके वापस से गिर जाएगा। तो मैंने ये बताया था। तो स्टॉक में लगभग वैसा ही हुआ, बार बार 200 EMA पे बियरिश कैंडल बनी और स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली। बियरिश कैंडल अगेन फॉल, बियरिश कैंडल अगेन फॉल, बियरिश कैंडल अगेन फॉल। फिर कुछ देर तक रिकवरी होने का सोचा भी इसने, बट इस लेवल के नीचे अगेन फॉल आ गया। हमारे ट्रेडर फ्रेंड्स को हमने इसके बारे में भी बताया था कि यहाँ से अगर नीचे गिरा तो इसके नीचे और फिर से फॉल आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बट अभी जो इस स्टॉक का ग्राफ देखने में लग रहा है वो कुछ थोड़ा सा छोटा सा एक रिवर्सल जैसा प्लान लग रहा है कि ये थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है कुछ इस तरीके से। बट क्योंकि अभी तक पैटर्न बना नहीं है तो हम लोग एस्ट्रोलॉजर वाला काम तो करेंगे नहीं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिसने भी इसमें अपना सेल पोजिशनल एक्टिव रखा होगा वो अपना पोजिशनल सेल अपोलो टायर्स से निकाल सकता है कुछ दिन के लिए। बट स्टॉक फिर भी अभी डाउन साइड जाएगा। ये छोटा सा एक पुल बैक हो सकता है। सो आई होप आपका सितंबर मंथ का कोई भी जो अपोलो टायर्स में सेल पोजीशन है आप उसको फ्यूचर्स में शायद एग्ज़िट कर लो या फिर हेज कर लो, क्योंकि इसमें 2 दिन लगातार एक अप साइड क्लोजिंग देखने को मिली है और स्टॉक बहुत दिन से कंसोलिडेट करके एक लेवल पे है, जैसे जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा RSI के ऊपर। तो इस लेवल पे बहुत बार कंसोलिडेट कर रहा था और लगभग आज के दिन पे इसमें एक थोड़ा सा अपसाइड ब्रेकआउट मिल गया है देखने को। तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। तो डर लगना है, जब डर लगे तो पोजीशन कट करे, ये जाहिर सी बात है, सबको पता होना चाहिए कि डर हो तो पोजीशन कैरी मत करो। तो डर है तो पोजीशन एग्ज़िट करना चाहिए। बट अभी थोड़ा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आ जाता हूँ मंथली ग्राफ में। मंथली ग्राफ में क्या है, जाहिर सा बात है वही घिसा पिटा फिर से ये लेवल 304 रुपये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, अब मंथली कैंडल कैसी है, बियरिश है। तो क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें डायरेक्ट फॉल तो सीधा सीधा होने वाला है नहीं, क्योंकि मार्केट कुछ भी सीधा करता नहीं है। वो तो पहले लोगों को बोलता है आओ सनम तुम्हें पैसा दें हम, और फिर लेके जाएंगे तुम्हारे सारे गम, और फिर उसके बाद में पैसा तो नहीं मिलता, मिलते हैं सिर्फ गम, जिसकी वजह से परेशान है आप और हम। वाह वाह, क्या शायरी है। पर ठीक है, अभी स्टॉक के पास में डाउन साइड लेवल 348.75 का बरकरार है। 384 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर कोई भी अपसाइड का एक स्विंग आता है 384 से अगेन फॉल आएगा। तो 377 से 384 ऑलमोस्ट 2% होता है। तो अपोलो टायर्स के लॉट साइज़ के हिसाब से 2% मतलब एटलीस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये आपको लॉस हो जाएगा बेकार में प्रॉफिट का। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ऐसा ना करो, पहले पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो, देन फिर वेट करो किसका। जैसे देखो, अभी जो फॉल से बचा है वो इस ट्रेंड लाइन की वजह से ये स्टॉक बच गया है। जो ये वाली ट्रेंड लाइन है इसके वजह से ये स्टॉक फॉल से बच गया। ठीक है, क्योंकि डेली में लोगों के पास में कुछ काम धाम जब होता नहीं है तो वो लोग यही सब करते हैं, यहाँ जाते हैं ऐसे ड्राइंग खींचते हैं, ऐसा बना देते हैं। ठीक है, कुछ भी। तो यहाँ पे इसमें बहुत बार रिजेक्ट हुआ, अपसाइड सपोर्ट लेके गया, ये ट्रेंड लाइन फिर ब्रेक हो गया, तो अब इसके पास में लोअर लेवल का जगह है। तो लोअर लेवल का जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ से अभी आ रही है।
तो लगभग इसी ट्रेंड लाइन के पास में लोग सपोर्ट ले रहे हैं। वो लोग कहीं से भी कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, तो लोग कहीं से भी कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हम आपको सीधा साफ बताते हैं, देखो अगर कोई सपोर्ट कैरी हो रहा है स्टॉक में, तो वो कैरी होता है टू एन एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस पैटर्न, ठीक है। तो प्रीवियस पैटर्न कैसा था कि यहाँ से एक अपसाइड स्विंग मिला, तो स्टॉक ने यहाँ से एक अपसाइड स्विंग लगा दिया, ओके। अब इसके बीच में क्योंकि नॉन स्टॉप तेज़ी है, तो इस नॉन स्टॉप तेज़ी में तो हमें कोई पैटर्न मिलेगा नहीं, तो हमें कहाँ जाना होगा, स्विंग लो पे। तो आप यहाँ आओगे, इस स्विंग लो से ऊपर लेके जाओगे, मतलब लगता है यहाँ से जाएगा प्राइस यहाँ तक, ओके। तो यहाँ से प्राइस यहाँ तक जा रहा है, और फिर या अगर ये आपको संतुष्टि ना दे तो प्राइस देखो यहाँ से जाएगा यहाँ तक, जो कि बहुत ही मेजर स्विंग अपसाइड है। तो अगर मेजर स्विंग डाउन साइड का ट्रेंड मिलेगा, तो मेजर स्विंग डाउन साइड का ट्रेंड कुछ ऐसे स्टीप तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सीधे सीधे नहीं गया, ब्रेक करके गया, वो ऐसे सीधे सीधे नीचे भी नहीं आएगा, उसको भी आने में नीचे टाइम लगेगा। तो जब नीचे आने में टाइम लगेगा तो हमें ये समझ में आ गया कि नीचे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अगर इसे देखो गिरना होता तो ये अभी तक गिर चुका होता। ये कैसे गिरेगा, ऊपर आया, नीचे गिरा, अगेन ऊपर आया, फिर गिर सकता है। गिरने के लिए ऊपर नहीं जा रहा है, मेरा मतलब ये नहीं है कि गिरने के लिए ऊपर जा रहा है। मेरा मतलब ये है कि अगर ऊपर जा रहा है तो आप इसमें जिसने भी यहाँ कहीं पे बाई किया है वो एक बार एग्ज़िट ले लो। मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ जाए तो बेच दो, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि यहाँ जाए तो बेच दो, या ये भी नहीं बोल रहा कि यहाँ से ऊपर जा रहा है। मेरा बोलने का मतलब है, हम लोग यहाँ एनालाइज कर रहे हैं कि हो क्या सकता है प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी एनालाइज करते करते फिर लास्ट में डिसीजन भी लेंगे कि डिसीजन ये होना चाहिए, ठीक है। तो इतना सारा प्रोबेबिलिटी एनालाइज करने का रीज़न क्या होता है वो भी पता करना होगा। फिर देखो ये फॉल क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण है कि देखो जब भी स्टॉक एक अप ट्रेंड में यहाँ पे से अगर आप देखोगे तो देखो ज़रा डेट रेंज देखना, क्योंकि यहाँ से जब भी चालू हुआ तो इसने 15 महीने में वापस रिट्रेसमेंट लिया, कहाँ 20 में। अब जब यहाँ देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ करीब 19 महीने बाद या 18 महीने के बाद में 20 में इसमें रिजेक्ट वापस से रिट्रेसमेंट हुआ मंथली बेसिस पे। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर यहाँ से निकला है तो ऑलमोस्ट अभी इसमें 14 महीने हो चुके हैं, तो 3-4 महीने और बाकी है प्राइस को, या मान लो 5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा और बाकी है प्राइस को 20 को रीटेस्ट करने में। मतलब जो अपसाइड मूव आएगा वो किस लिए आएगा, फॉल के लिए आएगा, ताकि लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सके, जिसने यहाँ कहीं पे बाई किया है वो यहाँ एग्ज़िट हो सके, नीचे आए तो फिर एंटर हो सके, इसलिए लोग इसको नीचे लेके आएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, और ख़ास चीज़ ये है कि ये इकलौता स्टॉक था जो 2022 में जुलाई के बाद में लगभग बहुत दिनों तक बुलिश ही रहा। और क्या रीज़न था नहीं था, ये फंडामेंटल है टेक्निकल है, फंडामेंटल रीज़न ही है तभी इतना ऊपर जा सकता है कोई स्टॉक के, कुछ न्यूज़ हो गई इसमें कुछ भी। लेकिन जो ये फॉल देखने को मिला वो फॉल देखने को मिला अर्निंग्स के कारण, की सरप्राइज इन अर्निंग्स वगैरह वगैरह, बहुत सारा इशू फिर उन्होंने बताया कि हमारा मार्जिन वगैरह कम हो सकता है। तो अब जब फॉल आएगा देखो 361, पहले 350 था, यहाँ पे जब था तो शायद 350 रहा होगा, तो मैंने 350 बताया था, पर अभी 361 है 200 EMA। तो जब भी 200 EMA यहाँ आएगा तो हमें गौर करना है कि इधर पे सेल नहीं करना है, ठीक है, यहाँ सेल नहीं करना है। यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल मिले 15 मिनट 30 मिनट या 1 आवर में, तो यहाँ हमें बाई करने का सोचना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर बाई चांस यहाँ से डायरेक्ट फॉल मिलता है, कि यहाँ पे 1 आवर के ग्राफ को आप ज़रूर से देखना, 5 मिनट 15 मिनट में ट्रेड करके फंस मत जाना। 1 आवर के ग्राफ में जब तक बुलिश कैंडल नहीं मिलते 360 के पास कुछ मत करना, क्योंकि फिर ये ब्रेक करके ले जाएगा 342 के पास इस स्टॉक को। देखो ये वाला लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, 340 342। RSI में डाउन साइड जाते हुए डाइवर्जेंस है,
बट उतना कन्विंसिंग डाइवर्जेंस बोल के नहीं है। तो यहाँ पे एक फॉल पेंडिंग है, अभी फॉल आया है, ठीक है, क्योंकि हायर हाई हायर लो नहीं बन रहे हैं। इसके ऊपर जाने के बाद में हायर हाई हायर लो बनेगा, तो ट्रेंड अपसाइड का कंफर्म इस लेवल के ऊपर जाने पे होगा। अभी तक गया नहीं है, तो मैं हाँ बाई अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी इसमें और फॉल बाकी है। बट बाई चांस किसी का भी पोजीशन ओपन है तो यहाँ का लॉस रखो, या फिर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बुक कर लो, ये मेरा कहना है। स्टॉक में ऐसा कुछ खास अभी दम भी दिखाई नहीं दे रहा। वीकली बेसिस पे देखोगे तो कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 वीक से फॉल है। और अगर ये 379-80 के ऊपर चलने लग गया तो इसमें फिर अपसाइड के लिए 385 5-6 रुपये और आपको जर्नी मिल जाएगी। कन्विंसिंग ग्राफ नहीं है, बहुत ही हौच पौच वाला है, तो हौच पौच ग्राफ से वैसे भी दूर रहना चाहिए। क्योंकि देखो ये क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ, अब करेक्ट हुआ है, तो ये करेक्ट होने के बाद में अब क्या पता ये ऐसा करेक्ट होना चाहता है या ऐसे आके फिर डाउन साइड के लिए गिरना चाहता है, तो ये थोड़ा सा देखना होगा। बट अब हम लोग वॉल्यूम को देखना ज़रूर चाहेंगे कि वॉल्यूम क्या कहता है। वॉल्यूम पे चलो, देखो आराम से सीखो, कोई लोड मत लो, ऐसा सीखो कि वापस जाके खुद से किसी दूसरे को सिखा पाओ, ठीक है। कोई हमको हड़बड़ नहीं है, बनाएंगे, एक वीडियो बनेगा दिन भर में, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। देखो वॉल्यूम क्या बताता है, अब इसको एक स्टोरी के हिसाब से समझो। देखो प्राइस फॉलिंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग, प्राइस फॉलिंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग मतलब सेलर्स आर एक्टिव, जाहिर सी बात है। प्राइस फॉलिंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग, सेलर्स आर एक्टिव। प्राइस इंक्रीजिंग वॉल्यूम फॉलिंग मतलब नो कन्विंसिंग बाय, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे क्या बाई है, नहीं, तो यहाँ बाई है ही नहीं। यहाँ क्या हो रहा था, देखो प्राइस इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजिंग, गुड, ठीक है। फिर यहाँ देखो क्या हुआ, प्राइस इंक्रीजिंग वॉल्यूम बट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे साइडवेज हो गया। फिर अगेन अब फॉल का हम लोग वेट कर रहे थे, यहाँ पे भी मैं फॉल का ही वेट कर रहा था लगभग। मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मैं इसके नीचे फॉल का वेट कर, पर गया ही नहीं, ऊपर रिवर्स कर गया। मैं इसके नीचे फॉल प्लान किया था कि अरे चलो बहुत अच्छा कैंडल स्टिक है, इसके नीचे गया तो फॉल सेल कर देंगे, बट सेल हुआ नहीं, रिवर्स हो गया। नीचे से मूवी वॉल्यूम्स अप साइड शिफ्ट हो गए, ठीक है। अगेन कोई बात नहीं, ऊपर जा रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं है, वॉल्यूम फॉलिंग जोन में ही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो फॉल आया, वॉल्यूम में सर्ज हुआ, प्राइस फॉल किया, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ, लगभग उतना कुछ कन्विंसिंग नहीं बट इंक्रीज़ हुआ। फिर अगेन अपसाइड सर्ज, जब ये अपसाइड सर्ज हुआ तो वॉल्यूम अगेन इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अपसाइड सर्च के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ, ओके। तो ये मेरे को ऐसा डाउट हुआ यहाँ पे कि अब जब ये ऊपर जा रहा है तो इस तरीके से जा रहा है, सपोज तो दिस ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ऐसी, स्टॉक का ग्राफ ऐसा नहीं रह सकता। ये मेरे को कन्विंस हो गया था कि स्टॉक का ग्राफ ऐसा अपसाइड में नहीं जा सकता, इस तरीके से अपसाइड नहीं जाएगा, उसको एक बार रिवर्स करना होगा, ठीक है। तो वही रिवर्सल का मैंने वेट किया। फिर देखो क्या होता है, अब हायर लेवल पे जाने के बाद, लगभग इस लेवल पे जाने के बाद मान लेते हैं ये हमारा एक स्विंग लो, अनदर स्विंग लो, ये हाई, इसके बाद लोग इसमें फंस गए। यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, प्राइस देखो गौर से, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है इस जगह प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है, दिख रहा है ये देखो वॉल्यूम नीचे साइड जा रहा है। तो यही मेरे को कंफर्म हो गया कि ये रैली अपसाइड सस्टेन नहीं करेगा, और इस दिन तो फिर अपने सेल किए ही थे। चलो अपोलो टायर्स उठाते हैं और निकल लेते हैं। फिर क्या, ये जो स्पाइक है जंप इन वॉल्यूम जो कि आप देख रहे हो 9.4 मिलियन, तो ये 9.4 मिलियन लगभग पिछले 8-10 दिन का जितना भी बाई था
सारा कन्वर्ट होके सेल साइड आ गया। क्यों? स्विंग लो ब्रेक हो गया, जिसने भी यहाँ पे रखा था सबका लॉस कट गया। ग्राफ देखो अब यहाँ पे, देख रहे हो कटा। लोग उसमें रिवर्सल्स खोजने का कोशिश भी किए बट कन्विंस नहीं कर पाए बायर को, सेलर को। अगेन फॉल करवा दिया। और जब फॉल हो रहा था तो यहाँ देखो क्या वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ इंक्रीज़, यहाँ इंक्रीज़, इसमें इंक्रीज़, बट यहाँ थोड़ा सा गिरा कि ना चलो रिवर्स हो जाएगा, बट प्राइस लो ब्रेक करके ही नीचे चला गया। अगर इसके ऊपर आ जाता तो रिवर्सल हो जाता, लेकिन फिर फॉल, अगेन फॉल, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज़। तो जब ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो मेरे को लग गया कि नहीं अब ये नहीं जाएगा ऊपर, अब इसमें फॉल होने ही वाला है। यहाँ क्या हो रहा है देखो गौर से, क्या देख पा रहे हो आप? यहाँ पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, ये ब्लू लाइन देखो, ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये वाली, ये जो ब्लू लाइन है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस फॉल कर रहा है, मतलब यहाँ अभी भी सेलर है। ओके, यहाँ क्या हो रहा है नोटिस करो, प्राइस फॉल हुआ, अगेन अपसर्ज इन वॉल्यूम, प्राइस अप गया बट डिक्रीज़ इन वॉल्यूम। तो ये जो थोड़ा सा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पे, जैसे प्राइस डाउन वॉल्यूम अप, मतलब सेलर्स एक्टिव, ठीक है। प्राइस अप वॉल्यूम डाउन, प्राइस अप वॉल्यूम डाउन, मतलब बायर्स आर नॉट सो एक्टिव। तो यहाँ पे भी सेलर है और यहाँ पे बायर उतने कन्विंसिंग नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास पोजीशन है तो थोड़ा सा या तो आप एग्ज़िट कर दो या प्रॉफिट जो है उसको बुक कर लो, क्योंकि अगर ये इस तरीके से रिवर्स होके चला गया तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट आपका छूट जाएगा। बट मैं यही बोलूँगा कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार करो, वापस मौका मिल जाएगा, पहले एग्ज़िट कर लो, नया एंट्री आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। पर अभी इसमें यहाँ कोई ख़ास बड़ी एंट्री नहीं है। लाइन चार्ट में अगर गौर से देखोगे तो लाइन चार्ट देखने के बाद ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक रिवर्सल के जोन में जा रहा है। तो थोड़ा सा बी कॉन्फिडेंट और अपने ट्रेड को अच्छे से हैंडल करो। यही कहना था अपोलो टायर्स में, जो मेरे को समझाना था। आई होप मैंने आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि मेरे को बिना समझाए रह नहीं पा रहे ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप भी ऐसे सीखना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।